विकास की काम कहाँ से शुरू करूं ये मुझे पता नहीं चलता है। जहाँ जाते हैं वहाँ विकास तो चौपट है। बिल्डिंग तो अच्छी बनी हुई है स्वास्थ्य की यहाँ। स्वास्थ्य में बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर कहाँ अच्छी बनी हुई है। एक बेचारा चपरासी है, उसी से इलाज करवाता है लोग। जनता एकदम बदलाव के पक्ष में है और जनसुराज बिहार बदलाव का। बिहार में एक बड़ी विडम्बना है कि हम सारी बात को समझेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कास्ट फैक्टर, वो मिटने वाला नहीं है। लाउड स्पीकर बहुत बजा लेने से कोई विधायक नहीं बन जाता है। मंत्री जी की कुर्सी हिला रहे हैं। हिल गई। लोग बदलाव चाह रहे हैं, आम जन बदलाव चाह रहे हैं। आज वो तबका जो तबका मुस्कुरा के खुशी से वोट देने जाता था, वो तबका आज गाली दे रहा है। सोनबरसा विधानसभा में हम बने हुए हैं और पल पल के अपडेट्स जो है वो लगातार सहरसा विधानसभा से दे रहे हैं। 4 सीटों का हाल कुल मिलाकर इस बार हर सीट पर त्रिकोणीय समीकरण बनता दिख रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है प्रशांत किशोर की जनसुराज। जनसुराज किस तरह से इस बार चुनाव की तैयारी कर रही है और कुल मिलाकर जिस तरह से आज प्रशांत जी का भी इस इलाके में दौरा है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनसुराज सोनबरसा के प्रत्याशी सत्येंद्र हाजरा साहब। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। अब कुछ समय जो है 8 से 10 दिन का चुनाव शेष बचा है, किस तरह की तैयारी अभी चल रही है। लगातार गांव डोर टू डोर आम लोगों से आप लोग मिलते हैं। क्या जो माहौल प्रशांत जी ने बनाया था, जो नीति प्रशांत जी की थी, सही लोग सही सोच, काम ईमानदार सोच दमदार वाली, तो इस नीति पर सोनबरसा की जनता मुहर लगाने जा रही है इस बार। धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत धन्यवाद आपका। इस बार जो प्रशांत जी का जो मिशन था, जो कार्यक्रम था, उस पर जनता सहमत है और खड़े उतरने के लिए तैयार है। सोनबरसा की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र है। आप देखिए यहाँ पर काम भी कुछ हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नकार दे आप सिरे से कि काम ही नहीं हुआ है। बहुत तरह की समस्या है। दलित टोले बस्तियों में चले जाइए, वहाँ आप 10 मिनट खड़े नहीं हो पाते हैं। 5 बार यहाँ के विधायक जो है वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा जी यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं लगातार, 4थी बार की वो तैयारी कर रहे हैं। क्या मैसेज दीजिएगा? जनता किस तरह क्या सोचकर मतदान करे इस बार? मतदान आप विकास पर कीजिए, शिक्षा पर कीजिए और रोजगार पर कीजिए, स्वास्थ्य पर कीजिए। हाँ, बिल्डिंग तो अच्छी बनी हुई है स्वास्थ्य की यहाँ। स्वास्थ्य में बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर कहाँ अच्छी बनी हुई है। डॉक्टर की पोस्टिंग है क्या? मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है सहसोल में, मंगबाड़ में है, कोई डॉक्टर है क्या? एक बेचारा चपरासी है, उसी से इलाज करवाता है लोग। और क्या क्या एजेंडे आपके पास है? सत्येंद्र हाजरा जी के पास ऐसा क्या है कि जनता इनके पक्ष में आकर मतदान करे? देखिए, जब मैं यहाँ सोनबरसा विधानसभा में गांव-गांव डोर घुमा हूँ और सबसे बदतर हालत इस विधानसभा में बनमाई टहरी का है। बनमाई टहरी में देखने को मिलता है। अगर मुझे यहाँ का जनता अगर वोट दे करके यहाँ से सदन में भेजने का काम करेगी तो मैं लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें काम। विकास की काम कहाँ से शुरू करूं ये मुझे पता नहीं चलता है। जहाँ जाते हैं वहाँ विकास तो चौपट है, कोई विकास नहीं, न सड़क है, न स्वास्थ्य है, न कुछ है, एकदम बहुत बदहाल है। महागठबंधन के प्रत्याशी भी यहाँ सरिता पासवान है। आपका मुकाबला किससे लग रहा है? मंत्री जी से मुकाबला होगा या सरिता पासवान से मुकाबला आपका होने जा रहा है? नहीं, मैं मुकाबला किसी से नहीं कर रहा हूँ। मैं मुकाबला मेरा जनता कर रहा है। हाँ, मेरा क्या मुकाबला है? मैं जनता के बीच में हूँ। जनता को जो अच्छा लग रहा है वह जनता कर रही है और निर्णय लेगी। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश जी तुरंत ही जीविका के स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 रुपये दिए हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं सरकारी नौकरी हम लोग दे देंगे हर घर में एक, अगर हमारी सरकार आ जाती है बिहार में। जनसुराज भी कई तरह के 5 एजेंडे को लेकर चला है। आप लोग क्या कहेंगे? स्थानीय तौर पर आप लोग यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार कुर्सी बचाने के लिए 10,000 रुपया दी है। निकम्मी सरकार। क्या है निकम्मी सरकार? सबको 5 किलो अनाज, 10,000 रुपया का लोभ दे करके मुझे फिर वोट करे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता अब तो अब बदलने के लिए है। बिहार बदलाव की ओर है और कितनों रुपया दे दे, कोई भी प्रलोभन दे दे सरकार या जो भी पार्टी है, वह किसी पार्टी में वैसा नहीं है और ऊपर लोभन में नहीं जा रहा है। क्या ये कैसे लोग विश्वास करें कि सत्येंद्र हाजरा जी को अगर यहाँ से जिता देते हैं तो जो लचर व्यवस्था आप ही कह रहे हैं, भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, पलायन है, ये सब रुक जाएगा? विश्वास करके तो करने होगा। 15 वर्षों से और 25 वर्षों से जो विश्वास करके देख रही है जनता, उस विश्वास को अब खो चुकी है।
इसलिए नया आदमी को लाना चाह रही है, उस पर विश्वास करके लाना चाह रही है। बिल्कुल। तो सत्येंद्र हाजा जी कह रहे हैं कि नए लोगों को, नए सोच को इसलिए लाना चाह रही है जनता कि पलायन रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, भय भूख से सोनबरसा को मुक्ति मिलेगी, इसी सोच पर ये काम कर रहे हैं और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन में आप अगर कहना चाहें, क्योंकि आप सत्येंद्र जी के समर्थन में लगातार घूम रहे हैं, क्या जनता से क्या मैसेज लगातार आप लोग दे रहे हैं? नहीं, जनता एकदम बदलाव के पक्ष में है और जनसुराज बिहार बदलाव का सत्येंद्र हाजरा जी सोनबरसा विधानसभा में वाहक बनने जा रहे हैं और 100%, 100 में 70% बदलाव का जो है आहट दिख रहा है जनता में और सोनबरसा विधानसभा में जनसुराज के बदलाव के वाहक सत्येंद्र हाजरा जी ही बनेंगे। बिल्कुल। इधर देखिए, जनसुराज पार्टी सोनबरसा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा प्रभारी मौलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे। अभी देख रहे हैं हम लोग, जैसे चुनाव आया तो मंत्री जी के पीछे काफिला चल रहा है और कुल मिलाकर कहीं देखते हैं उनकी लोग जो है सामूहिक रूप से विरोध करते हैं, कुर्सी छोड़कर भागना पड़ रहा है। ये डर किस चीज का है उनको? किनको? मंत्री जी? हाँ, किस चीज का डर? जनता जो उनको कह रही है कि आपने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, आपने ये दो काम... सवाल किया कि काफिला चल रहा है और डर किस बात का है। तो काफिला इसलिए चल रहा है कि वो 15 सालों तक सोनबरसा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए और इन 15 सालों में 2 बार वो बिहार सरकार के काबीना मंत्री रहे और इन 2 कार्यकालों में उन्होंने अपना यहाँ एक कॉकस खड़ा किया। न कार्यकर्ता है, ना वो जो है सो पार्टी का कोई है, वो एक कॉकस है जो उनको इकोनॉमिकली मदद पहुंचाता है। तो वो व्यक्ति जो समृद्ध हुआ इन 15 सालों में, वो अपना काफिला लेके चल रहा है। जिसने समृद्धि पाई आदरणीय रत्नेश जी के शासनकाल में, जिसने समृद्धि पाई, शोहरत तो नहीं पाई, समृद्धि पाई, शोहरत नहीं पाई। अगर शोहरत पाते तो आज ये दशा मंत्री जी को देखना नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों ने मंत्री जी के सानिध्य में रह के समृद्धि पाई, वो आज अपने समृद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मुहिम आप लोगों की समझ में आ रही है जनता के, और सोनबरसा में क्या होने जा रहा है? चूंकि आप इस क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए हैं, आपका वो अनुभव जो है वो कुछ कह रहा होगा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी नई, हमारे उम्मीदवार नए, हमारा चिन्ह नया। हम आज जो स्थिति बनाए हैं, कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अनूठा, क्या कहा जाए कि पिछले प्रयास है। 1 वर्ष की पार्टी, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज की स्थापना हुई। आप पत्रकार हैं, समझ रहे होंगे। और इस स्थिति में मैंने 243 सीट पर खड़ा कर लिया उम्मीदवार। ये कितनी बड़ी बात हुई, एक बता। कहीं अलायंस में नहीं, किसी से मैंने समझौता नहीं किया। हमारे एक नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 243 सीट पर खड़ा किया। स्थिति ऐसी बनी कि भारत सरकार के गृह मंत्री और बिहार के भाजपा के प्रभारी आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमारे 3 प्रत्याशी को बंद कमरे में डीलिंग करके बैठाना पड़ा जी। अब वो डीलिंग जैसा हो, ये मैं नहीं जानता हूँ उसमें क्या डील हुई, लेकिन वो तस्वीर हम लोगों के पास है जो हमारे आदरणीय नेता निर्वाचन आयोग को दे चुका है कि आज भारत के गृह मंत्री जनसुराज के प्रत्याशी को कंधे पर हाथ देके बैठाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी अहमियत तो है। इससे बड़ा कोई अहमियत खोज रहे हैं आप क्या? अगर इससे बड़ा कुछ खोज रहे हैं तो बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ हम देख रहे हैं रत्नेश जी एनडीए से, सरिता जी महागठबंधन से, कभी वो भी एनडीए में हुआ करते थे। तो ये जो लड़ाई यहाँ है, आपके साथ आपके प्रत्याशी हाजरा साहब हैं, ये जो लड़ाई चल रही है, जो त्रिकोणीय समीकरण समझ में आ रहा है जनता को, जनता भी काफ़ी समझदार है। हमको लगता है नेता से ज़्यादा समझदार जनता हो गई है, चाहे आप दलित टोले में चले जाए। हम लोगों से तो क्या लगता है सोनबरसा की जनता इस बार तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो समस्या देख रही हो, विकास देख रही हो, या आप लोगों के मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को देख रही हो कि आप लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन हम लोग रोक देंगे, भय भूख गरीबी से हम लोग मुक्ति दिला देंगे बिहार को, सोनबरसा को, इन मुहिम को समझकर मतदान करने वाली है? देखिए सर, ऐसा है कि सारी बात सही है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो आज से नहीं है,
मैं तो पिछले साल भर इसलिए बोला, एक वर्ष, कि 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन आदरणीय प्रशांत जी लगातार 3 वर्षों से 4 वर्षों से बिहार की ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं जी। और अपनी मैनिफेस्टो को लगातार मैंने टर्म बाय टर्म वो लोगों को बता रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक लाभ के माध्यम से हो या कभी 5 वो उनका जो एजेंडा है उसके माध्यम से हो। लेकिन विडम्बना ये है कि हम बिहारवासी हैं, बिहार में एक बड़ी विडम्बना है कि हम सारी बात को समझेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कास्ट फैक्टर में। वो मिटने वाला नहीं है, वो मिटने वाला नहीं है। हम आज इंतज़ार कर रहे हैं, लोग जहाँ भी आप जाएंगे, आप पत्रकार हैं, आपके पास सारे लोग बोलते हैं, निर्भीक होकर बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं बोलते हैं, इसलिए कि लोग पहले पूछते हैं कि आप किस दल के लोग हैं, लेकिन आपके पास लोग निर्भीक होकर बोलते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे एक स्वर में आपको 74 सोनबरसा में रत्नेश जी का खिलाफ दिखाई देता होगा, चाहे वो बनवा का इलाका हो या सोनबरसा का इलाका हो या फिर पतरघट का इलाका हो। लेकिन मुझे अंदेशा है, एक बड़ी अंदेशा है, वही अंदेशा जानना चाह रहे मुझे हैं। अंदेशा है कि कहीं मुझे अंदेशा है कि कहीं फिर पिछली बार की तरह 2020 की तरह वो स्थिति पैदा नहीं हो जाए कि रातों रात वोटर गोलबंद हो जाए और फिर पोलराइजेशन जो होता है वो बड़ी खतरनाक होता है। चाहे पोलराइजेशन देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हो या चुनाव के लिए हो, वो बड़ी खतरनाक होता है। उस स्थिति से निपटने के लिए क्या एजेंडा आपके पास है? क्योंकि चुनाव आएगा, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि चुनाव आएगा, नजदीक आएगा तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये प्रमुख एजेंडा हम अपनी बात को बुलंदी से लोगों के पास रख रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता जिनका खुला एजेंडा है, आप स्वयं समझ रहे होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, लोकतंत्र के चौथा खंभा हैं कि प्रशांत जी आज किस दौर से गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उन्हें मीडिया से भी जूझना पड़ रहा है, सच्चाई ये है, बुरा मत मानिएगा, मैं क्षमा मांगता हूँ। उन्हें मीडिया से भी जूझना पड़ रहा है, नहीं, उन्हें मीडिया से भी जूझना पड़ रहा है। मैं प्रतिदिन देखता हूँ उन्हें मीडिया से, जो बड़े बड़े घराने हैं मीडिया के, वो प्रशांत जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता ऐसे अद्भुत नेता हैं कि सारे घेरा को काट के दूसरे को ही घेर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए मोलेश बाबू कह रहे हैं दूसरे को ही घेर लेते हैं। अब सोनबरसा में मोलेश जी चूंकि उन्हीं के चेले हैं, तो कैसे घेरने की तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग एक बात बताते हैं, लाउड स्पीकर बहुत बजा लेने से कोई विधायक नहीं बन जाता है। सवाल है कि हम बहुत लाउड स्पीकर बजा लिए, हम बहुत हल्ला कर लिए, चिल्ला लिए। जनता का मैंडेट क्या है? हम लोगों ने जो सरजमीन पर मेहनत किया है, मैं आपको बताऊं दिल की बात, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं, कि मैंने पिछले मार्च महीने से जो लगातार मेहनत किया, लोग मुझे उम्मीदवार समझते थे सोनबरसा में, खुलेआम बोलते थे कि आप उम्मीदवार हैं क्या? हम साहब, आप पढ़े लिखे नहीं हैं क्या, हमको उम्मीदवार मान रहे हैं? ये बताइए, हम कैसे उम्मीदवार बन सकते हैं? अरे बनेंगे कोई हमारे तो नहीं, मेहनत आप उतना कर रहे हैं। आज उस स्थिति को हम सरजमीन पर मेरा नहीं, ये वैसे था क्यों नहीं? आज जब हम लोग प्रशांत जी के अगवानी में थे तो एक बड़ी भीड़ थी। अभिषेक जी, आप लेट कर दिए आने में, बड़ी भीड़ थी, जिसको मैंने मॉडल वैल्यूएशन के वजह से अलग कर दिया। जो आज बैठे हुए हैं मेरे कार्यालय में, मैं आपको अभी भेजूंगा, वहाँ कम से कम आप एक इंटरव्यू जरूर ले लीजिएगा। हम दोनों भाई बात करेंगे, फिर आप एक इंटरव्यू जरूर ले लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आज जनसुराज नहीं है तो फिर इतने लोग आए कहाँ से? और ये भीड़ केवल सोनबरसा की भीड़ है, मेरा पतरघट में भी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम सीट जीत रहे हैं, ये बोलना कहीं से लफाजी होगा। कुर्सी हिला रहे हैं क्या? मंत्री जी की कुर्सी हिला रहे हैं? हिल गई, हिल गई, हिल गई, हिल गई, डगमगा के गिरने वाली हिल गई। अगर कोई अभूतपूर्व अप्रत्याशित चमत्कार नहीं हुई तो हिल गई। जो स्थिति आज मुझे नजर आ रहा है, उनका सारा जो पिलर था जिसको वो कंक्रीटो सीमेंट से डाले थे, वो पिलर ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, देखिए, बिल्कुल ये मैं बोल रहा हूँ, मोलेश सिंह बोल रहा है, 40 साल का अनुभव बोल रहा है, पॉलिटिकल अनुभव बोल रहा है 40 साल का। मैं 90 से राजनीति कर रहा हूँ, जोड़ लीजिए, थोड़ा कम पड़ेगा, 38 पड़ेगा या 37 पड़ेगा, 90 से किसी से भी पूछ लीजिएगा, पत्रकार है।
कुर्सी हिल चुकी है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, आम जन बदलाव चाह रहे हैं। आज वो तबका जो तबका मुस्कुरा के खुशी से वोट देने जाता था, वो तबका आज गाली दे रहा है। मैं क्या मानूं इस बात को? जब कास्ट फैक्टर में सारे तबकों का वोट अलग अलग लोग चिन्हित करते हैं। आज एक चीज़ आप बताइए, मैं बुलंदी से बोल रहा हूँ कि अगर आरजेडी की बात आएगी तो लोग क्या बोलेंगे? हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप भी समझ लीजिए, हम भी समझ रहे हैं। अगर नीतीश बाबू की बात आएगी तो लोग क्या बोलेंगे? हम बोलना नहीं चाहते हैं, ना बोलेंगे। ये रामविलास बाबू के जो लड़के हैं, चिराग बाबू की बात आएगी तो लोग क्या समझेंगे? हम बोलना नहीं चाहते हैं, बस सीधी सी बात है। आज और बात तो छोड़ दीजिए, बीच में जो आए हैं सहनी जी, इनकी बात आएगी तो लोग क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है। कुशवाहा जी जो है, इनकी बात आएगी तो क्या बोलेंगे? बीच में माझी जी नवहट्टा आके चले गए, उनकी बात आएगी तो क्या बोलेंगे लोग? तो जहाँ कुनबा में बटा हुआ है, वहाँ जो स्थिति बनती है, और इस स्थिति में अगर आज हम खड़े हैं जिसमें कोई कुनबा नहीं,